हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 5 वीडियो। आज के इस वीडियो में मेनली हम लोग पार्ट 5 में क्या कवर करने वाले हैं। मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा टॉपिक रहेगा। इसके पहले भी हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 कर रखे हैं। आप लोग ज़रूर जाके देखें। पिछले वीडियो में मेनली हम लोग पढ़े थे किसके बारे में, कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे उसके यूज़ मेडिसिनल में, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहला हमारा टॉपिक का नाम है मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि हम लोग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका मेडिसिनल यूज़ कैसे करेंगे, मतलब, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsules और injections। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब भी हम लोग क्या होते हैं, बीमार पड़ते हैं, ठीक है, तो डॉक्टर हमें क्या देते हैं, एंटीबायोटिक टैबलेट्स देते हैं, ठीक है, कैप्सूल्स वगैरह देते हैं और इंजेक्शंस वगैरह भी देते हैं, सच एज पेनिसिलिन, जैसे कि पेनिसिलिन हो गया, इंजेक्शन है, ठीक है। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जो सोर्स है इन सब, मतलब ये सब मेडिसिन्स का, वो सोर्स कौन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बाय द यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही ये सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। टैबलेट्स, एंटीबायोटिक टैबलेट्स हो गया, कैप्सूल्स हो गया या फिर इंजेक्शंस हो गया, ठीक है। दिस मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कॉज कर रहे हैं, ठीक है। इस बात को समझिएगा आप लोग कि डिजीज़ कॉजिंग और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको बोलेंगे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण जो डिजीज़ हो रहा है, ठीक है, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, दिस मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि जो ये सब मेडिसिन होता है, ठीक है, जो किसके मतलब यूज़ से बना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलके बना है, ठीक है। तो ये जो सारे मेडिसिन है वो क्या करते हैं, वो किल कर देते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और स्टॉप कर देते हैं उनका ग्रोथ हमारे बॉडी में, ठीक है। किनका ग्रोथ, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ जो डिजीज़ कॉज कर रहे हैं, ओके। आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, सच मेडिसिन्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक। अब वैसे मेडिसिन्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीबायोटिक बोलेंगे। किसको बोलेंगे, जो मेडिसिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है और उसका ग्रोथ को स्टॉप कर देता है, ठीक है, तो उस मेडिसिन्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीबायोटिक्स बोलेंगे। दिस डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। और अभी के समय में, ठीक है, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक प्रोड्यूस हो रहे हैं फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी, मतलब बनाया जा रहा है उनसे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड राइथ्रोमाइसिन। अब यहाँ पे क्या है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया या फिर राइथ्रोमाइसिन हो गया, आर सम ऑफ द, क्या है सम ऑफ द, देख लेते हैं। सम ऑफ द यहाँ पे दिया है, कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंगी। अब ये कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम हैं, जैसे कि क्या क्या, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया या फिर राइथ्रोमाइसिन हो गया। ये सारे एग्जाम्पल हैं क्या चीज़ के, एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। क्या चीज़ के एग्जाम्पल हैं, एंटीबायोटिक्स के। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जो कि किससे मिलके, मतलब जो कि विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया, ठीक है। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज्ड टू केयर वैरायटी ऑफ डिसीज। अब यहाँ पे क्या है कि जो ये एंटीबायोटिक्स वगैरह हैं उनको मैन्युफैक्चर किया जाता है ग्रोइंग स्पेसिफिक, की मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करके, ठीक है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, एंड आर यूज्ड टू केयर अ वैरायटी ऑफ डिसीज, और इसका यूज करते हैं केयर करने के लिए, ठीक है, क्योर करने के लिए वैरायटी ऑफ डिसीज़ को, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। मतलब सिंपली वे में ये बोल रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये लोग ग्रो करते हैं, ठीक है। क्यों ग्रो करते हैं, क्योंकि मतलब जो डिजीज़ हो रहा है उसका क्योर करने के लिए, ठीक है, वो, क्योंकि आपको पता है कि जो मेडिसिन वगैरह है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से ही मिल के बने हुए हैं, ठीक है, तो इसीलिए, ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं तो वो कैसे बने हैं, दोज आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया, तो ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही ना हुए, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे क्या है, एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विथ
feed of livestock and poultry to check microbial infection in animals. अब एनिमल्स वगैरह में भी इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं, ठीक है। तो एंटीबायोटिक आर इवन मिक्सड विथ अ फीड ऑफ लिवस्टॉक, की मिक्सड किया जाता है, ठीक है, फीड ऑफ लिवस्टॉक और पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन, चेक करने के लिए एनिमल्स में कि माइक्रोबियल कोई इन्फेक्शन है या नहीं। पे देखिए माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स की, एनिमल्स का जो माइक्रोबियल इन्फेक्शन होता है उसको चेक करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मेनी प्लांट डिजीज़, और ये मतलब बहुत सारे प्लांट डिजीज़ को भी कंट्रोल करने के लिए यूज होता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक रिमेंबर के लिए, रिमेंबर रखने के लिए कि जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उनको आप तभी लें जब आपको डॉक्टर एडवाइस करे, ठीक है, वो भी एक क्वालिफाइड डॉक्टर, ठीक है। ये नहीं कि कोई भी डॉक्टर आके बोल दिया मतलब तो भाई ले लिए, तो वैसा कुछ यहाँ पे सीन नहीं है। ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर, और आपको डॉक्टर जो भी आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो आपको कंप्लीट करना होगा वो कोर्स। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग doses, it may make the drug less effective when you might need it in future. अब यहाँ पे है कि भाई जब लेने के लिए कि आपको इतना डोज इतना टाइम पे लेना है, ठीक है, तो आप लोग वैसा ही कीजिए वरना फिर कुछ इफेक्टिव वगैरह हो जाएगा, ठीक है। ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरी मे किल बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन दी बॉडी, और ज़्यादा अननेसेसरी आप लोग एंटीबायोटिक्स लोगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि जो अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं जो बेनिफिट्स करते हैं हमारे बॉडी को, तो ये जो एंटीबायोटिक्स हैं उनको जाके किल कर देंगे, ठीक है, बेवजह। तो फिर आपकी बॉडी को ही घाटा होगा, ठीक है। मान लीजिए कि कोई बैक्टीरिया आपकी मतलब बॉडी के लिए लड़ रहा है, ठीक है, या फाइट अगेंस्ट कर रहा है, मतलब ऐसे भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं ना जो मतलब अंदर में क्या होते हैं, बॉडी में बेनिफिशियल होते हैं हमारे, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आप अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स लेंगे तो फिर वो किल कर देगा ना, किसको किल कर देगा, बैक्टीरिया को किल कर देगा जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है। तो वैसे भी नहीं करना है, अननेसेसरी आप लोग को एंटीबायोटिक्स नहीं लेना है। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दिस कॉज्ड बाय वायरस। अब यहाँ पे एंटीबायोटिक जो है हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट, ये नहीं है अगेंस्ट इफेक्टिव, ठीक है, कोल्ड या फ्लू से। ये सारे जो कोल्ड और फ्लू है ये सारे वायरस की वजह से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वैक्सीन, सो इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। बहुत अच्छे से हमें समझ के चलना है मेनली, ठीक है। एंड आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा, ठीक है, कैसे हमें यूज़ करना है, ठीक है, और क्या क्या चीज़ मतलब कौन कौन से जो ये है क्या बोलते हैं उसको, कौन कौन से एंटीबायोटिक्स है यहाँ पे नेम बताया गया है। 1 सेकेंड मैं बताती हूँ, यहाँ पे नेम बताया गया है, जैसे कि कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम आप लोग को याद करके रखने होंगे। जैसे कि यहाँ पे है, 1 सेकेंड कहाँ गया, हाँ यहाँ पे है, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, या फिर राइथ्रोमाइसिन हो गया। तो ये सारे एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ है जो हम लोग ने नहीं पढ़ा है, सो उसको अभी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे मेनली एक चीज़ बताया गया है, ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। In 1929, Alexander Fleming was working on a culture of disease-causing bacteria. 1929 में जो एक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है वो वर्किंग कर रहे थे कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया पे। सडनली ही फाउंड द स्पोर ऑफ अ लिटिल ग्रीन मॉल्ट इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स, और कुछ कल्चर प्लेट्स में ही उन्होंने क्या फाइंड किया, एक लिटिल स्पोर फाउंड किया, ग्रीन मोल्ड, ठीक है। ही ऑब्जर्व्ड दैट द प्रेशर ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, और उन्होंने ये नोटिस किया कि क्या नोटिस किया, द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड, जो वहाँ पे मोल्ड है, ठीक है, वो प्रिवेंट किया द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को, मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ होने से उसको प्रिवेंट किया। इन फैक्ट इट ऑल्सो किल्ड मेनी ऑफ दिस बैक्टीरिया फ्रॉम दिस द मोल्ड पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड, और फिर मतलब इट इज़ बहुत सारे बैक्टीरिया को किल्ड किया, ठीक है। सो इससे क्या हुआ, फ्रॉम दिस द मोल्ड पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड, और ऐसे ही मोल्ड पेनिसिलिन को प्रिपेयर्ड किया गया। सो कुछ फैक्ट है वो आप लोग को याद रखने हैं, ठीक है, रिमेंबर करने हैं। सो यहाँ पे हमने देख लिया कि क्या कि जो एंटीबायोटिक्स टैबलेट होते हैं, कैप्सूल्स होते हैं,
ठीक है। तो वो सारे सच एज ऑफ पेनिसिलिन, द सर्स ऑफ, तो ये सारी चीज़ें क्या चीज़ से, मतलब क्या चीज़ से बना हुआ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना हुआ है, ठीक है, ये सारे मेडिसिन वगैरह। ओके, नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे देखा कि जो क्या बोलते हैं, जो एंटीबायोटिक्स हैं वो क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकते हैं, ठीक है, रोकते हैं, स्टॉप करते हैं और क्योर करते हैं वैरायटी ऑफ डिजीज़ को, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पढ़ा, क्या पढ़ा कि जब एंटीबायोटिक्स आप लोग ले रहे हो तो ऐसे नहीं कि कैसे भी ले लेना है, एक क्वालिफाइड डॉक्टर से आप लोग को लेना है और जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उनको फॉलो करना है, कोर्स को फॉलो करना है, ठीक है। ये सब हमने मेनली पढ़ा। और अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स को हम लोग नहीं लेंगे वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, बेनिफिशियल बैक्टीरिया किल हो जाएंगे, ठीक है। सो ये मेनली हमारा टॉपिक था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैक्सीन, तो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं। सो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी आपको, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।